हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऐश्वर्या वर्मा। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे। यहाँ पे कि क्या होता है, मतलब कि लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड होगा, ये प्रूफ करेंगे अपन लास्ट में। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कि मेरे वीडियोस कैसे हो रहे हैं, मतलब कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हैं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरे को क्या अपने वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए, मतलब कि क्या चेंजेस करने चाहिए। ऐसा ठीक है कि क्या कुछ भी इम्प्रूव करना हो तो बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आता है, या फिर मेरे को स्टेप वाइज स्टेप लिख करके फिर उसमें आप लोगों को समझाना चाहिए, या फिर ऐसे समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। तो इससे फिर मैं आगे आने वाले वीडियोस में इम्प्रूव कर पाऊँगी। और जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आप लोगों को और किसी सब्जेक्ट से और किसी क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियोस चाहिए हो वो सब भी बताइएगा, तो फिर आगे मैं उसको इम्प्रूव करूँगी और आप लोगों के लिए और एक प्लेलिस्ट लाऊँगी न्यू सेशन का। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वाला वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल एस्ट्यूस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। और अगर आज का सेशन पसंद आएगा तो आप लोग लाइक करिएगा। फिर देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि क्या होता है जो लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम मतलब कि पी होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। जब हम लीनियर मोमेंटम का स्टडी किए थे वहाँ पे देखे थे कि क्या होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसका अपन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। कंजर्व मतलब कि कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व्ड होता है। ये चीज़ ये लॉ बताती है हमको कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब कि बाहर की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, तो जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से अपन को क्या पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से अपन को पता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल पी बाय डेल टी के, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके ये अपन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये अपन देखे हैं, प्रूफ किए हैं, है ना। वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मेक श्योर कि वो पहले देखो, फिर आगे का ये सेशन समझ में आएगा। ये अपन प्रूफ किए हैं। तो इस इक्वेशन में अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी ले लेंगे। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आएगा अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो, बट अभी उसको हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं या फिर नेगलेक्ट कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के इक्वल टू का साइन लिखें तो यहाँ पे कोई सा कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ये लॉ का, इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा, है ना। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा, एफ जो है अगर ज़ीरो हो जाएगा, इफ़ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखी हूँ मैं। अगर एफ ज़ीरो ले लेंगे, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है फोर्स ज़ीरो होता है, तो डेल पी अपॉन डेल टी भी ज़ीरो हो जाएगा इस इक्वेशन से। तो अगर डेल पी अपॉन डेल टी ज़ीरो होगा तो डेल पी इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। ये अगर इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो जो पी है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि पी जो है हमारा वो कंजर्व्ड है। यहाँ पर से ये बोल सकते हैं कि पी इज इक्वल टू कंजर्व्ड। यही प्रूफ करना था अपन को कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसा है, कंजर्व्ड है। क्लियर। तो यहाँ से अपन को क्या मिला, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा किसी सिस्टम पे, अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये दो और उससे ज़्यादा पार्टिकल्स के लिए भी ये
अपन प्रूफ करेंगे आगे, ठीक है। तो जब कभी भी हम एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो रखते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम वो कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब कोई भी टर्म, ये अपन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी देखें कि कोई भी टर्म ज़ीरो होता है मतलब कि वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो आगे क्या लिखेंगे अपन, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए आप लोगों को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लोग प्रूफ करें, तो फिर ऐसा प्रूफ करेंगे, 2-3 स्टेप का ही है। उसके बाद ऐसा लिखेंगे आप लोग कि हैंस व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, मतलब कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा ऑन अ सिस्टम ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स, ठीक है, इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि उनका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। बस कुछ नहीं करना है, न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ होता है, ये होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, उसमें ही इस इक्वेशन को लिखना है। फिर अगर एफ ज़ीरो पुट करते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो डेल पी अपॉन डेल टी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डेल पी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, कांस्टेंट या फिर कंजर्व भी है, ये भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कंजर्व्ड है भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये सेम चीज़ को देखते हैं दो पार्टिकल के लिए। यहाँ पे एक पार्टिकल लिए हैं सिंगल पार्टिकल के लिए, अब दो पार्टिकल के लिए देखते हैं। फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, ये एक न्यू हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल। मतलब कि यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा, बट यहाँ पे 2 पार्टिकल आ जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपन को लिखना पड़ेगा कि 2 पार्टिकल का क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो P1 और P2 है वो मोमेंटा है, 2 पार्टिकल्स का मोमेंटा, दैट मीन्स मोमेंटम, ठीक है। P1 और P2 मोमेंटम ही तो है ना, लीनियर मोमेंटम जो बोल रही थी। तो 2 पार्टिकल का लेंगे तो P1 जो है वो फर्स्ट पार्टिकल का, P1 फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम है, P2 सेकेंड पार्टिकल का, बी द मोमेंटा ऑफ 2 particles respectively. Then according to the principle of conservation of momentum, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आता है, ये प्रूव करना है अपन को। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, तो अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है। देखो कंसिडर करना है, सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं, मतलब कि कोई सा भी एक सिस्टम है ऐसा मान लो, क्लियर, उसमें 2 पार्टिकल्स हैं, ये दोनों 2 पार्टिकल हैं। तो जो है ये इसका मोमेंटम P1 है, इसका P2 है, ठीक है। इस पार्टिकल का मोमेंटम P1, इसका P2, ये देख लिए। तो क्या होगा, इनके इंटरेक्शन, इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स होगा, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन फोर्स होगा। तो अ फोर्स F21 एग्जिस्ट, तो 2 फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से, देखो F21 और F12। Which is the force, F21 is the force given by the first particle on the second particle। F21 मतलब कि ये जो है ये फर्स्ट पार्टिकल का फोर्स होगा जो कि अप्लाई किया जाएगा सेकेंड पार्टिकल में। फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा ये फोर्स दिया जाएगा और वो सेकेंड पार्टिकल में अप्लाई होगा F21। और सिमिलरली F12 एग्जिस्ट विच इज़ द फोर्स गिवन बाय द सेकेंड पार्टिकल, और ये जो है सेकेंड पार्टिकल के द्वारा दिया जाएगा जो कि अप्लाई होगा किसमें, फर्स्ट पार्टिकल में,
ठीक है, सेकेंड पार्टिकल के द्वारा दिया जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल में लगेगा। ड्यू टू F21 मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी विल चेंज एंड ड्यू टू F12 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट विल चेंज। देखो क्या होगा, इस फोर्स की वजह से जो सेकेंड मतलब कि P2 है, मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल P2 है ना, ये चेंज होगा, और इस फोर्स की वजह से P1 चेंज होगा, ये दोनों चेंज होगा, ये बोल रहा है दोनों चेंज होगा। मतलब कि जो फोर्स फर्स्ट फोर्स है जो कि सेकंड पे अप्लाई हो रहा है, तो उससे जो क्या होगा, सेकंड का मोमेंटम चेंज होगा, और जो सेकंड फोर्स है उससे जो फर्स्ट पार्टिकल में जो मोमेंटम अप्लाई हो रहा है वो चेंज होगा। क्लियर, ये पूरे में यही बोल रहा है। तो फिर से अपन न्यूटन सेकंड लॉ से देखेंगे। अगेन बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ एकदम आप लोग याद कर लीजिए कि क्या होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt। क्लियर, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, है ना। तो यहाँ पर से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, दो पार्टिकल का है, दो अलग अलग पार्टिकल का है। तो पहले F21 लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू dp2 अपॉन dt। देखो ये कैसे लिखे, अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, देखो मैं एक्सप्लेन की हूँ। F21 में P2 आएगा, तो सेम देखो F21 में P2 आएगा और F12 में P1 आएगा, P1 मोमेंटम। तो जो F21 फोर्स है, जो फर्स्ट फोर्स है, उसमें dp2 अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और F12 फोर्स में dp1 अपॉन dt। क्लियर, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। F21 क्या है, जो फोर्स है गिवन है फर्स्ट पार्टिकल से जो कि अप्लाई हो रहा है सेकंड पार्टिकल में, और F12 है सेकंड पार्टिकल का फोर्स जो कि अप्लाई हो रहा है फर्स्ट पार्टिकल में। क्लियर, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। F21 इज इक्वल टू F12, तो रिएक्शन लगेगा तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है, दोनों फोर्स इक्वल होंगे बट विथ नेगेटिव साइन। ओके, एक्शन और रिएक्शन है ये। तो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F12, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ऐसा नहीं कि मैं जैसा लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर F21 की वैल्यू इतनी और F12 की वैल्यू इतनी, ठीक है। तो फिर दोनों को इक्वल करके विथ नेगेटिव साइन, तो जब ये नेगेटिव साइन इधर जाएगा इक्वल टू के इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो dp2 बाय dt प्लस dp1 अपॉन dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये इज इक्वल टू इधर आएगा, फिर इधर 0 हो जाएगा। dp1 और dp2 पता होना चाहिए ना आप लोगों को, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। क्लियर, फर्स्ट पार्टिकल का है, और dp2 जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यही तो अपन को प्रूफ करना था। फिर d बाई dt
कॉमन है यहाँ दोनों से, तो P2 प्लस P1 इज इक्वल टू 0। फिर P2 प्लस P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि 0 है, ये इधर आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। d/dt को अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0। तो P2 प्लस P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि दो पार्टिकल के लिए क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, और दो पार्टिकल के ऐड का जो है लीनियर मोमेंटम को अगर ऐड करेंगे तो वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई भी डाउट होगा तो पूछेगा, अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती तो भी पूछेगा। और फिर अब आगे कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन। ठीक है, और अगर आज का सेशन पसंद आया होगा तो मेक श्योर कि अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, तो इससे क्या हमको भी मोटिवेशन मिलेगी, तो हम लोग और इंटरेस्टिंग आगे वीडियोस लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। और मेक श्योर कि लाइक करिएगा वीडियो को। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।